नमस्ते, आपका स्वागत है गणेश भवसार के YouTube चैनल पर है। मैं हूं गणेश भवसार और आज हम बात करेंगे एक दिलचस्प विषय पर जो आजकल सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं एक वायरल ट्रेंड की जिसका नाम है स्टॉप क्राइंग स्पीक हिंदी। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर इस हैशटैग के साथ बहुत से ट्वीट्स किए जा रहे हैं। इन ट्वीट्स में कई उपयोगकर्ता ये मांग कर रहे हैं कि पूरे भारतवर्ष के लोगों को हिंदी का प्रयोग करना चाहिए। उनका आग्रह है कि हिंदी को अपनाया जाए और इसे राष्ट्रभाषा के तौर पर बढ़ावा दिया जाए। ये विचार जोर शोर से रखा जा रहा है कि हिंदी ही भारत की राष्ट्रभाषा होनी चाहिए और सभी को इसे बोलना चाहिए। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये ट्रेंड एक और ट्रेंड के विरोध में शुरू हुआ था। कुछ समय पहले सोशल मीडिया पर एक और ट्रेंड चल रहा था और उसका नाम था #स्टॉप हिंदी इम्पोजिशन, यानी हिंदी थोपना बंद करो। इस हैशटैग के साथ भी बहुत सारे ट्वीट्स किए गए थे। इन ट्वीट्स में खासकर दक्षिण भारत के लोग और विशेष रूप से तमिल भाषी लोग ये कह रहे थे कि हिंदी को उन पर नहीं थोपा जाना चाहिए। वे स्पष्ट रूप से कह रहे थे कि हिंदी को उन पर जबरदस्ती लादा न जाए। उनका तर्क है कि हिंदी उनकी राष्ट्रभाषा नहीं है और इसलिए उन्हें इसे सीखने की कोई आवश्यकता महसूस नहीं होती। जैसा कि आप सब जानते हैं, दक्षिण भारतीय राज्यों में हिंदी को लेकर विवाद कोई नई बात नहीं है। इसका एक बहुत पुराना इतिहास रहा है और एक बार फिर ये मुद्दा सुर्खियों में आ गया है, गर्मागर्म बहस का विषय बन गया है। लेकिन यहाँ एक और ट्रेंड उभर रहा है जो थोड़ा चिंताजनक है और ये है #GetOutModi। यह आश्चर्य की बात है कि यह हैशटैग किसी और देश के लोगों द्वारा नहीं बल्कि दक्षिण भारतीय लोगों द्वारा ही चलाया जा रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये #GetOutModi ट्रेंड स्टॉप हिंदी इम्पोजिशन ट्रेंड का ही एक हिस्सा प्रतीत होता है। हालांकि ये थोड़ा अजीब जरूर लगता है कि किसी नीतिगत मुद्दे का विरोध करते करते लोग प्रधानमंत्री का विरोध करने लगें। ये विरोधाभास थोड़ा अटपटा जरूर है। #स्टॉप हिंदी इम्पोजिशन हैशटैग में कई ट्वीट साझा किए गए हैं। उदाहरण के लिए एक ट्वीट मशहूर क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विन का है। संभवतः उन्होंने किसी कार्यक्रम में कहा था कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है। इसी तरह एक तस्वीर खूब शेयर की जा रही है जिसमें लिखा है कि वे NEP यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के खिलाफ हैं। वे तमिलनाडु से हैं और वे त्रिभाषा नीति के भी विरुद्ध हैं। इस नीति के तहत 3 भाषाएं सीखने का प्रावधान है जिसमें हिंदी को भी शामिल करने की बात कही जा रही है। अब इसी के जवाब में कुछ लोगों ने एक नया ट्रेंड शुरू कर दिया है और वो ट्रेंड है #स्टॉप क्राइंग स्पीक हिंदी, यानी रोना बंद करो हिंदी बोलो। इस हैशटैग के साथ भी लगातार ट्वीट्स की जा रही हैं। इन ट्वीट्स को साझा करके ये दिखाया जा रहा है कि पूरे भारत में कितने लोग हिंदी बोलते हैं। देखा जाए तो ये हिंदी भाषी और गैर हिंदी भाषी लोगों के बीच सोशल मीडिया पर एक तरह का युद्ध छिड़ा हुआ है। ये भाषाई युद्ध सोशल मीडिया के मंच पर लड़ा जा रहा है। ये जो स्टॉप हिंदी इम्पोजिशन हैशटैग सबसे पहले शुरू हुआ, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन के विरोध में चलाया गया था। जैसा कि हम जानते हैं, तमिलनाडु सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत त्रिभाषा नीति को अपनाने के लिए राजी नहीं है और इसी के जवाब में स्टॉप क्राइंग स्पीक हिंदी ट्रेंड शुरू हो गया। इस ट्रेंड में भी लोगों ने प्रभावशाली ढंग से अपनी बात रखी है। उदाहरण के लिए सुरेश कुमार नामक एक व्यक्ति ने लिखा है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ सभी सुंदर भाषाएं हैं, लेकिन हिंदी वो भाषा है जो 1.3 अरब लोगों को एकजुट कर सकती है। यहाँ पर एक प्रभावशाली डेटा भी प्रस्तुत किया गया है और ये डेटा 2011 की जनगणना से लिया गया है। यह मानचित्र दर्शाता है कि भारत में कितने प्रतिशत लोग हिंदी बोलते हैं। मानचित्र में नीले रंग से रंगे राज्य दर्शाते हैं कि यहाँ अधिकांश लोग हिंदी बोलते हैं, जैसे राजस्थान में 95%, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 97% और झारखंड और बिहार में भी अधिकांश लोग हिंदी का प्रयोग करते हैं। आंकड़ों के अनुसार पूरे भारत में लगभग 57 करोड़ लोग हिंदी को अपनी पहली, दूसरी या तीसरी भाषा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। जाहिर है यहाँ आंकड़ा 2011 का है और संभवतः अब यह प्रतिशत थोड़ा और बढ़ गया होगा। 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत में लगभग 69 करोड़ लोग हिंदी बोलते थे। इसलिए अगर हम किसी एक भाषा को राष्ट्रीय माध्यम के तौर पर बढ़ावा देना चाहें तो जाहिर है कि सबसे मजबूत दावेदार हिंदी ही है और इसीलिए लोग अक्सर हिंदी बोलने या सीखने की वकालत करते हैं। इसका मकसद ये नहीं है कि हिंदी को किसी अन्य भाषा पर थोपा जाए। हमारी दक्षिण भारतीय भाषाएं तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम ये सभी शास्त्रीय भाषाएं हैं। उनका अपना महत्व है, उनका अपना समृद्ध साहित्य है। तो हिंदी सीखने का अर्थ ये नहीं है कि उन पर हिंदी को थोपना है। इसका उद्देश्य केवल एक ऐसी भाषा बनाना है जो पूरे भारत में सभी लोगों द्वारा समझी और बोली जा सके, यहाँ तक कि विदेशों में भी लोग इस भाषा को भारत की भाषा के रूप में पहचान सकें। और इसीलिए ये नया ट्रेंड शुरू हुआ है, स्टॉप क्राइंग स्पीक हिंदी। यहाँ एक उपयोगकर्ता ने लिखा है, अंग्रेजी उपनिवेशवादियों द्वारा थोपी गई थी, लेकिन हिंदी तो हमारी अपनी भाषा है। हम अपनी पहचान से क्यों शर्माएं? आइए हिंदी बोलने में गर्व महसूस करें। एक और उपयोगकर्ता माधव नारायणन ने भी एक बहुत अच्छी बात लिखी है। उन्होंने लिखा है कि भारत संवैधानिक मूल्यों से जुड़ा हुआ है, न कि केवल भाषा, धर्म और परंपरा से। सच्चाई यही है।
एक उपयोगकर्ता ने कोका कोला का उदाहरण दिया है। उन्होंने लिखा है कि अब कोका कोला का लेबल भी हिंदी में आने लगा है। जब एक विदेशी कंपनी हिंदी को अपना सकती है तो भारत के अपने लोग क्यों नहीं। और इसलिए दोनों ही ट्रेंड्स, चाहे वो हिंदी इम्पोजिशन को रोकने का ट्रेंड हो या स्टॉप क्राइंग स्पीक हिंदी का ट्रेंड हो, हर कोई अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है। आप लोग भी बताइए कि आप किस भाषा का समर्थन करेंगे। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है कि ये चीजें फिर से अचानक क्यों हो रही हैं? यह विवाद क्यों शुरू हुआ? दरअसल हाल ही में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने भारत सरकार पर आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार समग्र शिक्षा अभियान के तहत विभिन्न राज्यों को दी जाने वाली धनराशि में तमिलनाडु का हिस्सा जारी नहीं कर रही है। मुख्यमंत्री स्टालिन का कहना है कि केंद्र सरकार ने लगभग 2100 करोड़ रुपए की धनराशि रोक दी है, जो समग्र शिक्षा अभियान के तहत तमिलनाडु को मिलनी थी। कुछ दिन पहले भारत सरकार के शिक्षा मंत्री और भाजपा नेता धर्मेंद्र प्रधान ने भी चेतावनी दी थी कि यह संभव है कि तमिलनाडु के समग्र शिक्षा अभियान की धनराशि रोक दी जाए, और ये धनराशि तब तक रोकी रहेगी जब तक तमिलनाडु सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू नहीं करती है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत त्रिभाषा सूत्र को नहीं अपनाती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शुरू की गई थी। इसमें प्रावधान है कि गैर हिंदी भाषी राज्य जैसे तमिलनाडु और केरल त्रिभाषा नीति सूत्र का उपयोग करें, यानी वहां 3 प्राथमिक भाषाएं पढ़ाई जानी चाहिए। एक तमिलनाडु की स्थानीय भाषा जैसे तमिल, दूसरी अंग्रेजी और तीसरी हिंदी। लेकिन तमिलनाडु सरकार ने इस बात पर अड़ियल रुख अपनाया है कि वे त्रिभाषा सूत्र को नहीं अपनाएंगे। वे अपनी 2 भाषाओं के सूत्र के साथ ही चलेंगे, यानी तमिलनाडु सरकार की नीति के तहत वे स्कूलों में केवल 2 भाषाएं पढ़ाएंगे, एक तमिल और दूसरी अंग्रेजी। और इन्हीं मुद्दों को लेकर ये 2 ट्रेंड्स चल रहे हैं, स्टॉप हिंदी इम्पोजिशन और इसके विरोध में स्टॉप क्राइंग स्पीक हिंदी। इस पूरे मामले पर आप लोगों की क्या राय है? कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद और अपनी राय कमेंट करना न भूलें। मुझे उम्मीद है कि ये विस्तारित अनुवाद आपको पसंद आएगा।